नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मनासा के कांग्रेस नेता दिनेश राठौर अपहरण कांड ने अब बड़ा तूल पकड़ लिया है। यह मामला भोपाल तक जा पहुंचा है और राजनीतिक गलियारों में जमकर तूफान मचा रहा है। इस वक्त जो बड़ी खबर, जो बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को आगामी 26 जुलाई को होने वाले विधानसभा सत्र में इस मामले को उठाया जाएगा और इस मामले को पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ खुद उठाएंगे। इस मामले को लेकर हमारे साथ आज लाइव जुड़े हुए थे जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांटेर ने कई तरह के बात हमारे सामने रखी है, कई तरह के खुलासे हमारे सामने रखे, किस तरह से दिनेश राठौर का अपहरण किया जाता है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, लेकिन दिनेश राठौर को भी आरोपी बनाया जाता है और उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में मामला दर्ज किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने अब मोर्चा खोल दिया है और विधायक पर जमकर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 28 तारीख सोमवार को स्थानीय जो पुलिस अधीक्षक है उनसे मुलाकात की जाएगी और एट्रोसिटी का जो एक्ट लगाया गया है, जो मामला दर्ज किया गया है, उसे खारिज करने की बात एसपी से की जाएगी। साथ ही दोषी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस मामले को लेकर वे एसपी से मुलाकात करेंगे। लेकिन कुल मिला के अब ऐसा लगता है कि जो अपहरण कांड हुआ था, ऐसा लग रहा था कि ये स्थानीय लेवल पर रहेगा, लेकिन अब ये भोपाल की राजनीतिक गलियारों में जमकर तूफान मचा रहा है और हाई लेवल पर जा पहुँचा है। क्योंकि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरा संज्ञान ले लिया है। तो वहीं अगर बात की जाए तो इंदौर के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने भी अपने सोशल मीडिया पर जमकर एक पोस्ट डाली है और उन्होंने मनसा विधायक पर गुंडे के आतंक और गुंडे का आरोप भी लगाया है। इस पूरे मामले में हमारे साथ आज जुड़े हुए थे अजीत कांटेर, उनसे बात करते हैं, आपको सुनाते किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। जिस तरह मनासा में दिनेश राठौर अपहरण कांड का मामला सामने आया, उसके बाद लगातार ये मामला बढ़ता दिख रहा है। जहां भोपाल तक ये मामला पहुंच चुका है, तो वहीं जिला स्तर पर जिला कांग्रेस ने अब इस मामले को लेकर एक बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी है। साथ ही जिस तरह से दिनेश राठौर पर मामला दर्ज किया, उससे लेकर कांग्रेस में भारी मायूसी है और भारी आक्रोश भी है। वहीं इस मामले को लेकर हमारे साथ मौजूद है जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांटेर, उनसे बात करेंगे किस तरह से वे सोमवार को थाने का घेराव करेंगे और स्थानीय जो यहाँ के एसपी है उनसे मुलाकात करेंगे। अजीत जी, बात की जाए तो किस तरह से आप विरोध दर्ज कराएंगे? नवीन भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नीमच जिला है, यहाँ से सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री रहे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा मुख्यमंत्री रहे, पर राजनीति का स्तर इतना कभी कमजोर नहीं रहा या घटिया नहीं रहा कि अपने प्रतिद्वंदी दल के कार्यकर्ताओं को जो है लोगों से बुलवा करके जानलेवा हमला करके मारपीट करके डराया धमकाया जाए। माने 60-70 साल के इस लोकतांत्रिक यात्रा में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दल के आदमी ने अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के किसी कार्यकर्ता के साथ में इस तरीके से मारपीट की। ये पहली घटना हुई है कि एक बहुत छोटे कार्यकर्ता को जो है विधायक जी के लोगों ने बुलाया और बुरी तरह पीटा। मैंने उनकी चोटें देख करके दया आ गई कि वो ईश्वर नहीं उनको बचाया। और उसके बाद में जब शाम को 5 बजे की ये घटना हुई, सबसे बड़ी बात यह कि एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को, मनासा के एक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्ति को कुछ लोग मार रहे पीट रहे हैं, इसकी सूचना थाने पर मिलने के बावजूद थाने वालों ने सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने यहाँ FIR नहीं काटी। और जब उसको हमारे जो सहयोगी लोग वहां पर थाने पर गए तो थानेदार थाना छोड़कर गायब हो गया। तो फिर बाद में जब सारे के सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और 300-400 कार्यकर्ताओं के साथ थाने में जाकर के धरना दिया और कहा कि अगर 6 बजे तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो फिर सवेरे से जो है पूरे मध्य प्रदेश के एक थाने को घेरने की कार्रवाई करेंगे। तब एसडीओपी ने संज्ञान लिया और जो घटना थी उस घटना के जो फैक्ट्स थे उनके आधार पर मुकदमा कायम किया। वहां तक तो ठीक था, पर जैसे ही विधायक जी को मालूम पड़ा कि उनके उन समर्थकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया है, उन्होंने प्रेशर बनाया पुलिस पर और एक ऐसे आदमी से रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसको वो दिनेश राठौर जानता ही नहीं है। दिनेश राठौर ने उस महावीर नाम के आदमी जिसने उसके खिलाफ रिपोर्ट कही है पिछले महीने में देखा ही नहीं, जिसका उससे कभी कोई संवाद नहीं हुआ। एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ला करके उससे झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। विधायक जी खुद थाने पर गए और थाने वालों से झूठा मुकदमा कायम करा दिया। मैंने नीमच जिले में राजनीति का यह स्तर हो जाएगा, इसकी तो कभी उम्मीद नहीं थी कि एक चुना हुआ विधायक इस तरीके से थाने पर जाकर के निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराएगा। मुझे दुख इस बात का है कि नीमच के एसपी की एक अच्छी छवि
सामने आई कि उन्होंने समय समय पर जो है जब भी कोई अपराध हुए तो निसंकोच कार्रवाई करी, पर उन्होंने इस मामले में हमको निराश किया कि उन्होंने विधायक के दबाव में एक ऐसे 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 झूठे मुकदमे को कायम कर दिया जो घटना हुई नहीं, वो मुकदमा उन्होंने उसके खिलाफ कायम कर दिया। आगे की किस तरह की रणनीति आपकी है, किस तरह इस मामले को हाई लेवल पे उठाएंगे आप? नहीं, हम सबसे पहले सोमवार को जिले के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता 1 बजे एसपी साहब से मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि इस कायम मुकदमे को रोको, इसको निरस्त करो, और यदि वो निरस्त नहीं करेंगे तो फिर पूरे प्रदेश स्तर पर जो है भारतीय जनता पार्टी की इस नीति के विरुद्ध में एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। हम जो है उस गांव में भी जाएंगे जिस गांव में वो फरियादी रहता है। अच्छा। और उस गांव में मंदिर पर जाकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसको समझाओ ये झूठी रिपोर्ट दर्ज करा करके पाप का बंधन कर रहा है ना। उस गांव के लोगों से अपील करेंगे कि इसको समझाने की कोशिश करो कि ये गलत काम कर रहा है, ये कोर्ट कचहरी से बच जाएगा, ईश्वर से नहीं बच सकता है जो इस तरह का झूठा काम कर रहा है। उसके गांव में जाएंगे, उसके गांव के लोगों के सामने बताएंगे और पूरी विधानसभा क्षेत्र में ये मामला उठाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का झूठा काम कर रहे हैं। बात राम की करते हैं, धर्म की बात करते हैं, और इतना बड़ा फर्जी काम करते हैं कि जो घटना हुई नहीं है उसका झूठा मुकदमा कायम करा देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसको हम कांग्रेस के लोग जो है बहुत गंभीरता से लेंगे, साधारण तो लेने वाले हैं नहीं। और आपने क्या ये मामला पूरा अपने हाई लेवल पर अपने नेताओं को दिया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अवगत करा दिया है और उनको संज्ञान में है, और इसीलिए अरुण यादव जी ने और अन्य बड़े बड़े नेताओं ने भी समय समय पर इस बारे में पोस्ट करी है। पर ये जो अनुसूचित जाति वाला जो अत्याचार वाला जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बारे में आज ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अवगत कराया है। हम सोमवार को धरना दे रहे हैं, फिर और आगे की जैसा निर्देश होगा वैसा कार्य करेंगे। क्या आप इस मामले को पूरा, आपके जो वरिष्ठ नेता है, इसे मानसून सत्र में उठवाएंगे इस मामले को? बिल्कुल उठाएंगे। अगर ये मुकदमा दर्ज रहा तो ये विधानसभा में उठेगा ही उठेगा, बिल्कुल उठेगा। धन्यवाद। तो ये थे जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत काठेड़, जिन्होंने बताया किस तरह से झूठा मामला उनके जो दिनेश राठौर उन पर दर्ज किया गया, जबकि मामला आरोपियों में बनना था, लेकिन साथ साथ में उसने भी आरोपी बनाया गया। ऐसे में उन्हें भारी आक्रोश है। इसे लेकर 28 तारीख सोमवार को एसपी से मुलाकात करेंगे और मामले को हटाने की बात कहेंगे। ये थे अजीत काठेड़ जो हमारे साथ मौजूद थे फोन पर। साथ ही उन्होंने मानसून सत्र में इस मामले को उठाने की बात कही कि विधानसभा इस मामले को पूरी पुरजोर से उठाएंगे। इस मामले को लेकर उन्होंने अपने जो वरिष्ठ नेता है उनको भी अवगत करा दिया है।